अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं सैयद नसीम अकरम। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा होल्डिंग रिवर्स फारवर्ड सर्किट के बारे में। इससे जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने इंचिंग या जिसे जॉगिंग रिवर्स फारवर्ड सर्किट कहते हैं उसके बारे में बताया था, जो कि क्रेनों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस वीडियो में होल्डिंग रिवर्स फारवर्ड जो सर्किट है इसके बारे में बताऊँगा। होल्डिंग रिवर्स फारवर्ड मशीनों या मोटर के साथ हम उस जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमने मोटर को सिर्फ एक दफ़ा ऑन वाला बटन दबा के ऑन कर लिए और ये उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक हम ऑफ़ वाला बटन जो है वो ना दबा दें या हमारी सप्लाई ऑफ ना हो जाए। तो इसी तरह अगर हम इसको रिवर्स चलाते हैं तो रिवर्स भी उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक हम ऑफ़ का बटन ना दबा दें। तो चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ, जहाँ मैं आपको होल्डिंग रिवर्स फारवर्ड जो सर्किट है वो बनाना सिखाता हूँ। सर्किट से पहले सर्किट डायग्राम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि किसी भी सर्किट के लिए सर्किट डायग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम होती है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि सर्किट के लिए हमें 2 कॉन्टेक्टर्स, 3 अदद पुश बटन्स और ओवरलोड तो हम सेफ्टी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक पुश बटन जो है उसको हम ऑफ़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि 2 ऑन वाले जो पुश बटन हैं इनको हम रिवर्स और फारवर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं ड्राइंग की तरफ, जो सर्किट डायग्राम है इसकी। सर्किट जो है वो इस तरह होगा कि फेज़ हमने लेना है और ओवरलोड का जो क्लोज पॉइंट है वहाँ पे हमने देना है। ओवरलोड का मैं यहाँ पे साइन बना देता हूँ कि ये ओवरलोड है, 95 ये क्लोज पॉइंट है और 96 है। तो यहाँ पे हमने फेज़ जो है वो देना है और यहाँ से निकाल के हमने देना है ऑफ वाला जो हमारा पुश बटन है उसके क्लोज पॉइंट में। तो सामने मैं लिख देता हूँ ऑफ वाला पुश बटन है ये। ऑफ वाला पुश बटन जो है यहाँ से निकाल के अब हमने रिवर्स फारवर्ड के लिए जो सर्किट है वो बनाना है। तो सर्किट जो है वो इस तरह होगा कि यहाँ पे हमने जो पुश बटन है उसको लगा देना और पुश बटन का हमने करना है ओपन पॉइंट इस्तेमाल। दूसरी साइड भी हमने पुश बटन लगाना है, इसका भी हमने ओपन पॉइंट इस्तेमाल कर देना है। अब बारी है इसकी होल्डिंग बनाने की। जिस कॉन्टेक्टर की होल्डिंग बनानी हो, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था जो होल्डिंग सर्किट वाली थी, कि उस कॉन्टेक्टर का जो ओपन पॉइंट है यहाँ पे 13, 14, 23, 24 और 33, 34 भी हो सकता है, जो कि ओपन पॉइंट को शो करता है, तो उसको हमने इस्तेमाल करना है। इसकी होल्डिंग बनाएंगे तो आगे निकलेंगे तो यहाँ पे हमने इंटरलॉक करना है कि अगर एक रिवर्स वाला लगा हुआ है या फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्टर लगा हुआ है तो दूसरा कॉन्टेक्टर जो है वो ना लगे, क्योंकि जैसे ही दूसरा कॉन्टेक्टर अगर लगेगा, अगर इंटरलॉकिंग ना होगी तो यहाँ पे स्पार्किंग या धमाका होने का ख़तरा होता है। इस वजह से हमने इंटरलॉकिंग करनी है। इंटरलॉकिंग कुछ इस तरह से करते हैं, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करना है, लेकिन क्लोज पॉइंट हमने दूसरे कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करना है। एक कॉन्टेक्टर तो ये वाला है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं कि K1, ये है जी फारवर्ड के लिए, ये फारवर्ड के लिए। और यहाँ पे हम दूसरा जो कॉन्टेक्टर है इसका भी इंटरलॉकिंग के लिए क्लोज पॉइंट जो है उसको इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे हम कॉइल बना लेते हैं। और ये है जी K2। तो दूसरी साइड जो है यहाँ पे हमने न्यूट्रल वायर जो है वो लगा देनी है और इसकी भी हम होल्डिंग बना लेंगे। होल्डिंग उसी तरह से होगी जैसा कि सेम यहाँ पे बनाई है, कि जो क्लोज वाला बटन है जो फेज़ वहाँ से आएगा उसको हमने जो इसका ओपन पॉइंट है हमारे कॉन्टेक्टर का वहाँ पे लगा देना है और नीचे से ये जो फेज़ है जो कि इंचिंग का काम करेगा इसको हमने 14 नंबर पॉइंट पे लगा देना है। तो ये वाला जो क्लोज पॉइंट है ये होगा K1 का और ये वाला जो क्लोज पॉइंट है वो होगा K2 का। अब सर्किट जो है वो कुछ इस तरह काम करेगा कि जैसे ही फेज़ जो है वो हम देंगे रिले का जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है वहाँ पे, वहाँ से होते हुए हम जो ऑफ वाला पुश बटन है उसमें दे देंगे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ऑन वाला पुश बटन है, इसको मैं यहाँ पे फॉरवर्ड का जो है वो साइन देता हूँ कि ये फॉरवर्ड वाला पुश बटन है ऑन का। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिवर्स R, और ये भी ऑन वाला जो है वो पुश बटन है। तो फेज़ जो है वो यहाँ पे ऑन वाला जो पुश बटन है वहाँ से आएगा और यहाँ पे हमने होल्डिंग बनाई हुई है। और ये जो K2 वाला कॉन्टेक्टर है इसका हमने क्लोज पॉइंट इस्तेमाल किया हुआ है और क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करते हुए जो पहले वाला K1 कॉन्टेक्टर है उसके कॉइल पे हमने सप्लाई दे दी।
इसी तरह इस साइड पे आएंगे तो ऑफ वाला जो पुश बटन है उसी से हम सप्लाई लेंगे और यहाँ पे ऑन वाला जो पुश बटन है उसको इस्तेमाल करते हुए कॉन्टेक्टर की होल्डिंग बनाएंगे और होल्डिंग के बाद K1 का जो क्लोज पॉइंट है, इस K1 का जो एक्जरली पॉइंट है, K1 क्लोज पॉइंट जो है वो हम यूज़ करेंगे और उसको इस्तेमाल करते हुए हम जो K2 का कॉइल है वहाँ पे सप्लाई दे देंगे और दूसरी साइड पे हमने लगा देनी है न्यूट्रल वायर। तो सर्किट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें सर्किट को कॉन्टेक्टर के ऊपर बनाकर आपको चेक करवाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ड्राइंग के मुताबिक जो हमारा सर्किट है वो मैंने कॉन्टेक्टर पे बना दिया है। अब ड्राइंग के हिसाब से एक दफ़ा मैं सर्किट जो है आपको ट्रेस करवा देता हूँ कि ये सर्किट मैंने बिल्कुल ड्राइंग के हिसाब से बनाया है। तो ये फॉरवर्ड के लिए लिख दिया था कॉन्टेक्टर, तो यहाँ पे मैं रिवर्स के लिए भी लिख देता हूँ कि ये वाला जो कॉन्टेक्टर है ये रिवर्स के लिए। तो एक दफ़ा सर्किट जो है वो मैं आपको ट्रेस करवा देता हूँ। तो ड्राइंग के मुताबिक ये लीड आप देख सकते हैं कि मैंने सप्लाई के लिए इस्तेमाल की हुई है। तो फेज़ जो है ये ग्रीन कलर का मैंने रिले का जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है वहाँ पे दिया है और 96 जो है यहाँ से फेज़ निकाल के जो हमारा ऑफ वाला पुश बटन है ये आप देख सकते हैं कि इस पर मैंने लगा दिया। ऑफ वाला जो पुश बटन है वहाँ से मैंने जो कॉमन सप्लाई है वो निकाल के तो एक सप्लाई जो है वो आप देख सकते हैं कि ये इस वाले पुश बटन को मैंने दे दी है और ऑफ वाले बटन से फेज़ निकाल कर जो दूसरा पुश बटन है वहाँ पे लगा दिया। फिर मैंने यहाँ पे बनाई है जो हमारे ऑन वाला पुश बटन है, इसके ज़रिए कॉन्टेक्टर का ओपन पॉइंट इस्तेमाल करते हुए पहले मैंने जो फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्टर है उसकी होल्डिंग बनाई है और होल्डिंग बनाने के बाद मैंने इंटरलॉकिंग करनी थी तो मैंने K2 का क्लोज पॉइंट जो है उसको इस्तेमाल करते हुए K1 जो है उसके कॉइल पे सप्लाई दे दी है। अब आते हैं दूसरी साइड पे, तो फेज़ जो है वो मैंने ऑन वाला जो पुश बटन है वहाँ पे दिया था और कॉन्टेक्टर का जो ओपन पॉइंट है उसको इस्तेमाल करते हुए आप देख सकते हैं कि मैंने होल्डिंग बनाई और होल्डिंग बनाने के बाद जो नॉर्मली क्लोज है K1 का उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने K2 जो है इसकी कॉइल पे सप्लाई दे दी। और अगर दूसरी साइड पे आए तो न्यूट्रल वायर जो है वो मैंने ब्लैक इस्तेमाल की है वायर और यहीं से वायर जो है वो मैंने निकाल कर हमारी जो लीड है वहाँ पे लगा दी है। तो कंट्रोल सर्किट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसके साथ पावर सर्किट जो है वो कंप्लीट करके आपको ऑन करवा के चेक करवाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो पावर सर्किट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। पावर सर्किट इस तरह होगा कि रेड फेज़ जो है वो जिस तरह हमने पहले कॉन्टेक्टर पे देना है इसी तरह दूसरे पे सप्लाई देनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेड वाला जो फेज़ है कॉन्टेक्टर के पहले जो पॉइंट है वहाँ पे मैंने दिया है और वहीं से निकाल कर घुमा के मैंने यहाँ पे दे दिया। इसी तरह येलो जो है वो यहाँ पे भी दरमियान में और यहाँ पे भी दरमियान में दे दिया और जो कॉन्टेक्टर का तीसरा पॉइंट है वहाँ से ब्लू जो फेज़ है वो निकाल कर जो इस कॉन्टेक्टर का तीसरा पॉइंट है वहाँ पे लगा दे। नीचे वाली जो साइड है वहाँ पे हम कुछ चेंजिंग करेंगे, जो दो फेज़ है उनकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉन्टेक्टर का पहला पॉइंट है उसका उस पर मैंने जो रेड फेज़ लगाया हुआ है, जो दूसरा कॉन्टेक्टर का तीसरा पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट कर दिया। दरमियान वाला जो है वो दरमियान वाले के साथ लगा दिया और जो पहले कॉन्टेक्टर का तीसरा पॉइंट है उसको मैंने दूसरे कॉन्टेक्टर के पहले के सिरे के साथ जो है वो लगा दिए। तो इसको अब ओवरलोड लगा के और साथ में मैं इसकी पावर सप्लाई जो है वो लगाता हूँ और आपको जो सर्किट है कंप्लीट वो मैं चेक करवाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। तो दोस्तों सर्किट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सप्लाई के लिए मैंने सिंगल फेज़ सप्लाई जो है वो लगा दी है। आप यहाँ पे 3 फेज़ सप्लाई लगाएंगे अगर आप फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं सर्किट, तो यहाँ पे आपने इसी तरह सप्लाई लगा देनी है रेड येलो ब्लू। और कंट्रोल सर्किट जो है वो सेम ही होगा। सप्लाई के लिए जो पावर की सप्लाई है उसके लिए मैंने ये एक लीड रखी हुई है, इसको मैं लगाता हूँ सप्लाई के साथ और इसके बाद ये जो कंट्रोल वाली सप्लाई है इसको मैंने अलहदा से एक लीड जो है इसके ज़रिए सप्लाई देता हूँ, तो इसको भी मैं सप्लाई के साथ लगा देता हूँ। अब मैं सप्लाई को ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं ये जो ग्रीन बटन है ये दबाता हूँ तो ये वाला कॉन्टेक्टर जो है वो लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्टेक्टर जो है वो लग चुका है, हमारा बल्ब जो है वो रोशन हो गया। और अब मैं जैसे ही दूसरा पुश बटन जो है इसको दबाता भी हूँ तो ये वाला जो कॉन्टेक्टर है वो नहीं लगेगा और जैसे ही मैं ऑफ़ करता हूँ तो बल्ब जो है वो हमारा ऑफ़ हो जाएगा और जो कॉन्टेक्टर है वो भी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। अब मैं इस वाले पुश बटन को दबाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये वाला जो कॉन्टेक्टर है वो लग गया है और अगर मैं इस वाले पुश बटन को दबाता हूँ तो ये वाला कॉन्टेक्टर जो है वो भी नहीं लगेगा। इसकी वजह यही है कि ये हमने इंटरलॉकिंग की हुई है और K2 का क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करते हुए मैंने K1 को सप्लाई दी हुई है और K1 का क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करते हुए K2 को सप्लाई दी हुई है। तो दोस्तों ये था होल्डिंग रिवर्स फॉरवर्ड सर्किट जो मैंने आपको बनाकर दिखाया
उम्मीद है कि आपको ये वाला जो होल्डिंग रिवर्स फॉरवर्ड सर्किट है वो बनाना आ गया होगा। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। आज की जो वीडियो है वो यहीं तक थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।